Hello friends, welcome back once again to my channel. In this new video, we are going to discuss about what is simple future tense. Let's discuss without wasting our time with simple future tense. Simple future tense क्या होता है? एग्जाम्पल के साथ डिस्कस करते हैं. So basically, simple future tense refers to the time. कहीं ना कहीं टाइम को रेफ़र करता है, टाइम को हमें बताता है. सिंपल फ्यूचर टेंस भविष्य के बारे में बताता है एंड जो अभी तक नहीं हुआ है वो कहीं ना कहीं हमें पता चलता है विद द हेल्प ऑफ सिंपल फ्यूचर टेंस. सो एक्सप्रेस कर सकते हैं अपने फैक्ट के लिए, सर्टेनिटी के लिए हम एक्सप्रेस कर सकते हैं इन आवर कम्युनिकेशन वाइल यूजिंग सिंपल फ्यूचर टेंस. सो इन केस देयर इज़ नो एटीट्यूड then we can use simple future tense. Basically friends, simple future tense हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं अगर इसकी बात करें तो जिसमें हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं फ्यूचर के इवेंट के लिए हम प्रिडिक्शन कर सकते हैं. जैसे सपोज इट विल रेन टुमारो, बारिश अभी हुई नहीं है, कल होने वाली है. इट विल रेन टुमारो. विद आई डू और वी कैन एक्सप्रेस ए सेम वे इन स्पॉन्टेनियस डिसीज़न हम ले सकते हैं. आई और वी को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं. एंड सपोज आई शैल पे फॉर द टिकट बाय क्रेडिट कार्ड. टू एक्सप्रेस, यहाँ पर हमने एक्सप्रेस करा आई के लिए. आई शैल पे फॉर द टिकट बाय क्रेडिट कार्ड. क्रेडिट कार्ड के द्वारा हमने कहीं ना कहीं टिकट का बिल पे करा. इसी तरह से हम अपनी बिलिंगनेस के लिए भी एक्सप्रेस कर सकते हैं. सपोज आई शैल डू द वॉशिंग अप. आई शैल डू द वॉशिंग अप. तो इस तरह से आप बहुत सारे सेंटेंस यूज़ कर सकते हैं अपनी लाइफ में. सपोज ही शैल कैरी योर बैग फॉर यू. ही शैल कैरी योर बैग फॉर यू. सपोज इन द नेगेटिव फॉर्म हाउ वी कैन एक्सप्रेस अनविलिंगनेस, बिकॉज हम यहाँ पर इन नेगेटिव की बात कर रहे हैं. देन यहाँ पर नॉट आना कंपलसरी है. द बेबी वॉन्ट ईट this soap. Suppose I won't leave until I have seen the management sector. मैनेजमेंट प्रोसेस जब तक हम देख नहीं लेते हैं तब तक हम यहाँ से नहीं हटेंगे. सपोज विद आई, अगर हम आई की बात करें इंट्रोगेटिव में तो हम यूज़ कर सकते हैं आई के साथ सेल. सपोज सेल आई ओपन द विंडो. सेल आई ओपन द विंडो. यहाँ पर हमने इंट्रोगेटिव की बात करी. एट लास्ट क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है. सपोज विद मी, अगर हम बी जो है अगर हम उसको यूज़ करें इंट्रोगेटिव में, हाउ कैन वी यूज़ विद सेल. लेट्स डिस्कस इन विच सेल वी गो टू द सिनेमा हॉल टुनाइट. एट लास्ट क्वेश्चन मार्क. यू अंडरस्टैंड वेरी वेल व्हाट हाउ यू कैन यूज़. सो सेल वी गो टू द सिनेमा टुनाइट. इसी तरह से if I discuss about I in interrogative form, how we can use, let's discuss in which shall to ask for advice और instruction में हम हमेशा यूज़ करते हैं remember this thing. in which what shall I tell the boss about this money. इसी तरह से with you, अगर हम you को अगर हम रखें, ऑर्डर जब हम देते तब हम ज़्यादातर you यूज़ करते हैं. जब हम ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर्स देते हैं, सपोज यू विल डू एग्जैक्टली आई से एज आई से. इसी तरह से विद यू इन द इंट्रोगेटिव फॉर्म में अगर हम यूज़ करें टू गिव एन इन्विटेशन. सपोज देन विल यू कम टू द डांस विद मी, बट आई डोंट डू दैट रियली. यस, विल यू मैरी मी, बट यू कैन यूज़ अकॉर्डिंग टू देयर सिचुएशन. इस तरह से बहुत सारे सेंटेंस यूज़ कर सकते हैं. बट रिमेंबर, नोट करने की बात यह है, मॉडर्न इंग्लिश जो है वहाँ पर हम विल का यूज़ करते हैं. विल इज़ प्रीफर्ड इन प्लेस ऑफ सेल. सेल हम बहुत कम यूज़ करते हैं आज के टाइम में. सेल इज़ मेनली यूज्ड विद आई एंड वी टू मेक एन ऑफ़र और सजेशन. जब हम सजेशन देते हैं, ऑफ़र देते हैं, तभी हम आई जो सेल है उसका यूज़ करते हैं. इसके साथ ही साथ एडवाइस जब हम मांगते हैं किसी से तब, तो ही सी दे ये हम सेल के साथ यूज़ करते हैं.
तो अगर हम फॉर्म करने की बात करें, हाउ वी कैन फॉर्म सिंपल फ्यूचर, लेट्स डिस्कस विद स्ट्रक्चर. फर्स्ट ऑफ ऑल, you should understand, you should know the structure of simple future tense. The simple future tense is composed of two parts in which will or shall plus infinitive without to, जिसमें सब्जेक्ट प्लस विल प्लस इन्फिनेटिव विदाउट टू आता ही आता है. ये स्ट्रक्चर होता है सिंपल फ्यूचर का, जिसमें सपोज इफ़ आई डिस्कस विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल, अफर्मेटिव, आई विल गो, आई शैल गो, ये क्या शो कर रहे हैं सिंपल फ्यूचर के लिए. नेगेटिव की बात करें, बहुत सिंपल है, दे विल नॉट सी, दे वॉन्ट सी. इसको हम इस तरह से भी बना सकते हैं, इस तरह से भी बोल सकते हैं. इंट्रोगेटिव की बात करें, विल सी आस्क एट आस्क क्वेश्चन मार्क, वॉन्ट दे ट्राई. तो हम कई तरह से यूज़ कर सकते हैं. आई विल डू दैट, आई शैल डू दैट, इस तरह से सिंपल फ्यूचर यूज़ कर सकते हैं. एंड जो विल है वो ज़्यादातर आज के टाइम में यूज़ करा ही जाता है, मैंने पहले ही बताया है. आई विल सी यू. आई वॉन्ट सी, नेगेटिव. विल आई सी, इंट्रोगेटिव. वॉन्ट आई सी, इंट्रोगेटिव नेगेटिव. वॉन्ट आई सी. आई शैल सी यू, इस तरह से भी बोल सकते हैं. यू विल सी एंड यू वॉन्ट सी, नेगेटिव. एंड जहाँ पर नॉट आ रहा है वहाँ पर डेफिनेटली नेगेटिव की बात हो रही है. विल यू सी, इंट्रोगेटिव एट लास्ट क्वेश्चन मार्क. वॉन्ट यू सी, इंट्रोगेटिव नेगेटिव. बी विल सी, या फिर ही विल सी मतलब वह देखेगा. बी वॉन्ट सी, नेगेटिव. बी वॉन्ट सी. विल बी सी, इंट्रोगेटिव हो गया, ये जो मैंने थोड़ी देर पहले बाय मिस्टेक बोल दिया. तो इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव अकॉर्डिंग टू देयर सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू देयर एनवायरनमेंट. इन कम्युनिकेशन आप यूज़ कर सकते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस. दे विल सी, दे वॉन्ट सी, नेगेटिव. विल दे सी, इंट्रोगेटिव. वॉन्ट दे सी, इंट्रोगेटिव नेगेटिव. सो शैल जो है वो हमेशा बहुत रेयर मायने में आज के टाइम में यूज़ करा जाता है. स्टिल कॉमनली यूज इंस्टेड ऑफ विल. विल की जगह पर यूज़ करते हैं शैल भी, विद द अफर्मेटिव और इंट्रोगेटिव फॉर्म ऑफ आई एंड वी इन सर्टेन केसेस. इनके साथ हम देखते हैं शैल के लिए आई के साथ में आई शैल, वी शैल, इस तरह से हम यूज़ करते हैं शैल का वाइल कम्युनिकेशन in simple future tense. I hope you understand very well. What is simple future tense? Simple का मतलब साधारण सेंटेंस, नॉर्मल सेंटेंस जो होते हैं उनमें हम सिंपल बोलते हैं उनके लिए. और फ्यूचर का मतलब जो भविष्य में होने वाली होती है बात, उसको हम प्रोडिक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ कम्युनिकेशन, विद द हेल्प ऑफ लैंग्वेज. So that is all about simple future tense. I hope you understand very well what is simple future tense. आज के लिए इतना ही रखते हैं. धन्यवाद. Take care of yourself. Thank you. Stay tuned with us. धन्यवाद. Take care of yourself. Thank you. धन्यवाद. Bye.